अस्सलाम वालेकुम। अर्शद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं पीएचसी का बोर्ड कमिश्नर्स का क्या बना, बीएस अलाइड हेल्थ साइंस डिग्री में दाखिले। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिका कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करेंगे तो वहाँ से वो इश्तिहार, नोटिफिकेशन या लेटर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। अलाइड हेल्थ साइंस डिग्री में दाखिले। अलाइड हेल्थ साइंस डिग्री प्रोग्राम में दाखिले शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम खां में अलाइड हेल्थ साइंस डिग्री प्रोग्राम के दर्ज झैल कोर्सेज में दाखिले के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इनमें न ये जो बीएस टेक्नोलॉजी है हमारे, उनके लिए ये दरख्वास्तें मतलूब की गई हैं रहीम खां में। रहीम खां में इन्होंने 4 जो हैं वो बीएससी ऑनर्स करवा रहे हैं, तो उसके मुतल्लिक मैं आपको ये डिटेल देता हूँ। अभी ये कौन से करवा रहे हैं? ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। 5 साल है, ये 10 सेमेस्टर है, इसकी सीटें भी 10 हैं, सेमेस्टर सिस्टम है। एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 60% जिसके मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते। इसी तरह बीएस ऑनर जो है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये 4 साल का है, 8 सेमेस्टर इसके बनते हैं, 20 सीटें हैं, सेमेस्टर सिस्टम है इसका। एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसी तरह जो है बीएस ऑनर्स है लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इसके भी 4 साल है, 8 सेमेस्टर है, 20 सीटें हैं, सेमेस्टर सिस्टम है, इसका भी 50% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में। बीएससी थिएटर टेक्नोलॉजी, इसका भी 4 साल का है, 8 सेमेस्टर है, 10 सीटें हैं इसकी, सेमेस्टर सिस्टम है। एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% होने चाहिए इसके मार्क्स। मंदरजा वाला डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्रर दाखिला फॉर्म पर दरख्वास्त दे सकते हैं जो एचएस शेख खलीफा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज दरीसिंगी रहीम खां से 1000 रुपये नाकाबिले वापसी पर दस्तयाब है। ये अपना वहाँ से जो दरख्वास्त है वो अपनी, यानी कि जो फॉर्म है, दरख्वास्त फॉर्म है, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। 1000 रुपये आपने को पे करना पड़ेगा, तो वो आपको दरख्वास्त फॉर्म ये, और वो जो 1000 है वो नाकाबिले वापसी है। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है, दोपहर 12 बजे तक है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें हाथ से और रजिस्टर्ड डाक के जरिए एडमिनिस्ट्रेटर एचएससी शेख खलीफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज दरीसिंगी रहीम खां के दफ्तर में जमा करवाते हैं। मुकर्रर तारीख के बाद मसूलों में दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। मैट्रिक की सनद, एफएससी प्री मेडिकल रिजल्ट कार्ड, डोमिसाइल वाला या सरपरस्त का सीएनसी, 4 अदद तस्वीरें, एक सामने से 3 पीछे से अटेस्टेड हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो, और पंजाब मेडिकल फैकल्टी का वो भी IBCC से इक्वलेंट के वो, यानी कि उसका सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना। और ये सारी जितनी भी कापियां हैं ये अटेस्टेड हों 17वें ग्रेड के, यानी कि जितने भी प्रोफेसर से या डॉक्टर से आप अटेस्टेड करवा के फिर भेजेंगे। पंजाब मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा होल्डर भी IBCC से मसावी सर्टिफिकेट हो, ये मैंने पहले भी बताया, और कोविड सर्टिफिकेट हो, ये कोविड वैक्सीनेशन उसका भी सर्टिफिकेट हो। ये तो खैर खत्म हो गया, लेकिन ये है कि उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट पे है, इसलिए ये भी होना जरूरी है। इंट्री टेस्ट का फॉर्मेट किया, 100 नंबर का इंट्री टेस्ट है जिसमें 100 MCQs होंगे। इंग्लिश के 25 MCQs है, बायोलॉजी के 25 MCQs है, केमिस्ट्री के 25 MCQs है और फिजिक्स के भी 25 MCQs है। और 3 अगस्त 2024 को 10 बजे दोपहर से लेकर 12 बजे तक इंट्री टेस्ट का वक्त है। ये यानी कि 10 बजे स्टार्ट हो गया, 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। 10 बजे स्टार्ट होगा और 12 बजे खत्म हो जाएगा। मेरिट पॉलिसी क्या है? मैट्रिक 10%, एफएससी 40%, इंट्री टेस्ट 50%, जैसे MD कैट का वैसे ही इसका भी है, वही तरीका कार है। पहली मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट जो है www.szmc.edu.pk, वहां पर 10 अगस्त 2024 को अपलोड की जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट 24 अगस्त 2024 को अपलोड होगी। तीसरी मेरिट लिस्ट 7 सितंबर 2024 को अपलोड होगी। अगर उम्मीदवार से ज्यादा प्रोग्राम अप्लाई करना हो तो अलग अलग, यानी कि वो दरखास्त फॉर्म लेने पड़ेंगे और अलग ही इसकी फीस होगी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का 5% कोटा है। कुल 650 में एक सीट मजदूर उम्मीदवार के लिए मखसूस है। जितने भी मजदूर उम्मीदवार हैं उनकी भी मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। अलाइड हेल्थ साइंसेज के तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत मौजूद नहीं है और कोई भी TADA नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें यह है कि आप लोगों ने जो है अप्लाई करें, देखें अल्लाह करम करेगा। और भी काफ़ी सारी जगह पर जो है ना वो ये आ रहे हैं सीटें, तो वहाँ भी अप्लाई करें। ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को रहीम खां का बताया है। PHC का बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का क्या बना? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्पेशल हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टेक्निकल विंग ने 18 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। PHC पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, उसके मुतालिक ये एक नोटिफिकेशन है, उसके बारे में डिटेल बताते हैं। नोटिफिकेशन नंबर SORMC 7-6
2018 सूबाई कबीना के फैसले के मुताबिक मजाज अथॉरिटी ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन PIC के सिलेक्शन 61A की दफात के तहत बोर्ड ऑफ कमिश्नर BOC पंजाब हेल्थ केयर कमीशन PIC के दर्ज झैल मौजूदा कमिश्नर को हटाने का फैसला किया है। तरमीम 2024 एक्ट बोर्ड ऑफ कमिश्नर ये जो यानी कि अपना अमेंडमेंट की है इन्होंने करवाई है सूबाई कबीना से ये अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद उन्होंने इसको यानी कि हटाने का फैसला किया है। अच्छा, इसमें बोर्ड ऑफ कमिश्नर कौन कौन से थे? जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद बलाल खान, डॉक्टर तलत अफजा, डॉक्टर रियाज अहमद तस्नीम, जनाब समी इब्राहिम, डॉक्टर मोहम्मद शफीक पताफी, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी, मिस्टर हमेश खान। ये रह गए थे इतने, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्यादा थे, वो भी आपको बताते थे जो यानी कि बीच में से यानी कि एक ने तो इस्तीफा दे दिया था, एक फौत हो गया था। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के एक मेंबर सलमान सदीक ने इस्तीफा दे दिया था और दूसरे मेंबर डॉक्टर उमर फरूक इंतकाल कर गए थे। इसी तरह ये टोटल BOC के 9 मेंबर। बोर्ड ऑफ कमिश्नर हटाने से पंजाब हेल्थ कमीशन PIC पर कोई कार्रवाइयों पर असर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपने शेड्यूल के मुताबिक कार्रवाई करते रहेंगे और यह हुकूमत पंजाब बोर्ड ऑफ कमिश्नर भी बना देगी। यानी कि ये नहीं है कि कुछ दोस्त ये समझ रहे हैं कि ये PIC को खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं। उनका बोर्ड ऑफ कमिश्नर जो है वो खत्म किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी यानी कि वो खत्म कर दी है। इन्होंने अपना यानी कि दोबारा फिर बना लेना बोर्ड ऑफ कमिश्नर जो है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को बोर्ड ऑफ कमिश्नर के हटाने का कोई फायदा नहीं है। हमारे कुछ दोस्त इसको लेकर बहुत खुश हो रहे हैं। अगर बोर्ड ऑफ कमिश्नर जाहिर है कि डिसॉल्व होते रहते हैं और ये बनते भी रहते हैं, कई दफा होता है ऐसे ही है, जैसे PHFMC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भी डिसॉल्व हुआ, लेकिन ये है कि PHFMC तो चलती रही है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि PHFMC खत्म होगी। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी खत्म तो नहीं ना हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो काफी दफा चेंज भी होते रहे हैं, डिसॉल्व भी होते रहे। तो ये तो PIC ने अपना बोर्ड ऑफ जो अमेंडमेंट जाहिर है कि उन्होंने सूबाई कबीना से अमेंडमेंट करा के उसको तहलील किया है, तो कर सकते हैं। बाकी सूबाई कबीना तो जो भी चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती है। वो तो चाहे आप लोगों को जो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर करना चाहे तो वो अमेंडमेंट करके कर सकती है, वन टाइम डिस्पेंसेशन देकर कर सकती है। लेकिन यह है कि हम तमाम दोस्तों ने, जितने भी हमारे कबीना के दोस्त हैं, सब ने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन यह है कि ऐसा हो नहीं सका। कह ले कि जो हमारे सूबाई मेंबरान हैं उतनी वफा नहीं की। अगर वो हमारे साथ लग जाते, जितने हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14 डिस्ट्रिक्ट में 2-2 भी MPA हमारे साथ जुड़ जाते, तो लेकिन ये है कि ये हम अपने आप को रेगुलर करवा सकते थे। लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है कि अगर जो यानी कि CM ना चाहे तो फिर ये MPA, यहाँ पर मैं उनको भी यही कहूंगा कि उनकी भी नहीं चलेगी। फिर अगर वो हर के फोर्सली करवाना चाहे तो करवा भी सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको भी पता है कि इतना, मेरा ख्याल, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे लिए इतनी कोशिश किसी भी पंजाब असम्बली के मेंबर ने नहीं करनी, क्योंकि की भी नहीं है। हम अरसा दराज से तो ये कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह हम रेगुलर हो जाए, बल्कि ये है कि अब हमें 20-20 साल मुलाजमत करते हुए हो गए हैं, जो हम अभी तक वैसे के वैसे हैं। बल्कि इवन के हमारी सैलरीज यानी कि वो उनको हम मुद्दत मुलाजमत जितनी है उतना हम अपनी सैलरी को नहीं बढ़वा सके, ठीक है ना। आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि ये है कि हमारी तो जो गवर्नमेंट यानी कि 25-30% बढ़ाती है वो नहीं बढ़ती। हालांकि ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा हो तो उसको अगर 25-30% जो है वो तो सैलरी बढ़नी है, साथ उनको 30% जो है सोशल सिक्योरिटी जो अलाउंस है वो मिलता है, जो गवर्नमेंट के कंट्रैक्ट का बंदा है, ठीक है ना। 25% वो, 30% वो, ठीक है। ये ऐसे करके उनकी बढ़ती है। तो हमारी तो वो 25% या 30% जो बढ़ाते हैं वो भी नहीं बढ़ाते। तो हम इसी तरह यानी कि, हालांकि मैं कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं कि स्टार्टिंग में जो हमारी सैलरी थी, जब हम PRSP में थे, हमारी सैलरी अच्छी थी, और उसके बाद यानी कि हमारी सैलरी आस्ता डाउन होती उस नहज पर पहुंच गई कि अब इन्होंने कम से कम सैलरी जो है वो 37,000 रखी है। हम 20 साल काम करके तो हम अब यानी कि वो 37-38 ले रहे हैं, ठीक है ना। कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो बस ऐसे ही है, ये तो सिलसिला यही है कि हमारे कुछ दोस्त हमसे नाला होते हैं कि आप लोग कोशिश नहीं करते। हालांकि ये नहीं है, कबीना बहुत अच्छी स्ट्रगल कर रही है, जो भी कबीना, जितनी भी कबीना आई हैं और पहले भी जो लोग काम करते रहे हैं कबीना में, वो सब ने बहुत अच्छी स्ट्रगल की है। लेकिन ये है कि जाहिर है कि हम उतनी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके जितनी हम चाहते थे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।